इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न कर्णक श्रावकाचार्य की वाचना चल रही है। सप्तम अधिकार में आचार्य महोदय ने श्रावक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया है। विगत दिवस देखा था कि श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं हैं वे श्रावक के आत्म कल्याण के क्रमशः उन्नति परक 11 स्थान हैं। जब वे श्रावक व्रत नियम संयम की वृद्धि करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है तो जिस सोपान पर पहुंच जाता है वहाँ के व्रत नियम संयम का तो पालन करता ही है, अधस्तन ग्रहण किए गए सभी नियम व्रत संयम का भी पालन करता है। शब्द आचार्य महोदय ने बड़ा अच्छा दिया, स्वगुणः पूर्व गुणैः। अपने उस स्थान पर रहते हुए वहाँ के कर्तव्यों का पालन करते हुए पूर्व के कर्तव्यों का पालन भी करता है। जैसे मुनि महाराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, 34 सत्व गुणों का पालन करते हैं। यदि भी मुनि महाराज उपाध्याय परमेष्ठी बन जाते हैं तो 28 मूल गुणों का पालन तो जरूरी होता ही है और 34 सत्व गुणों का पालन भी जरूरी है। इसके साथ साथ उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण और बढ़ गए। यदि भी आचार्य परमेष्ठी बनते हैं तो 28 मूल गुण 34 सत्व गुण का पालन तो जरूरी है ही। उपाध्याय के जो 25 मूल गुण हैं, स्वयं द्वादशांग का अध्ययन करना और कराना, इसका भी पालन करना, इसके साथ साथ आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण हैं उनका भी पालन करना होता है। तो अपने 36 मूल गुणों का पालन करते हुए जैसे आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय या साधु के मूल गुणों का भी पालन करते हैं, ऐसे ही श्रावक यदि दूसरी प्रतिमा का पालन कर रहा है तो दूसरी प्रतिमा में निहित व्रतों का पालन करते हुए पहली प्रतिमा के व्रतों का परित्याग नहीं करता, उनका भी पालन करना जरूरी होता है। जैसे विद्यार्थी कक्षा 3 में है तो कक्षा 3 के कोर्स को पढ़ रहा है, पहली और दूसरी कक्षा के कोर्स को उसमें नहीं पढ़ रहा है, किंतु यहाँ पर प्रतिमा में कक्षा 1 और कक्षा 2 के कोर्स को पढ़ने की तरह से तीन को भी पढ़ना है। अर्थात तीसरी प्रतिमा के व्रतों का पालन करते हुए पहली और दूसरी के व्रतों का पालन भी करना है। अब यहाँ पर आचार्य महोदय स्वयं बता रहे हैं कि पहली प्रतिमा का लक्षण क्या है, पहली प्रतिमा का स्वरूप क्या है, जिससे संसार शरीर भोगों से भयभीत विरक्त वह श्रावक व श्राविका किस तरह प्रथम सोपान पर पैर रखे, पहली सीढ़ी पर पैर रखे, धर्म की सीढ़ी पर पैर रख रहा है। अभी तो अव्रती था, जीवन में कोई व्रत नहीं, जीवन में हिंसा भी करता था, झूठ भी बोलता था, चोरी भी, अभ्रम का सेवन भी, परग्रह संचय करता, ये सब कार्य करता, किंतु अब उसका मन संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गया। अपना कल्याण करने के लिए उसका मन बड़ा आतुर है, व्याकुल है कि कैसे मैं कल्याण करूं। तो एक साथ तो कल्याण नहीं करता, शनै शनै आगे बढ़ता है। तो पहली प्रतिमा का स्वरूप आचार्य महोदय बता रहे हैं, उन्हीं के शब्दों में देखते हैं। सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण पंचकुरु चरण शरणयो दार्शनिक तत्वपथ गृह्य। दार्शनिक दार्शनिकस तो दार्शनिक तत्वपथ गृह्य, तत्व के
पथ को ग्रहण करने वाला पहली प्रतिमा वाला। तत्व क्या है? तत्व होता है तत्स्वभाव। तत्व उसका जो स्वभाव है, जिसका जो स्वभाव है वो तत्व है। तत्व का अर्थ होता है वह, और त्व लगाएं तो उसका वहपना। जैसे जीव और जीवत्व, जीव का जीवपना। पुद्गल, पुद्गल का पुद्गलत्व, उसका वहपना। जैसे आप कहते हैं मम, मेरा, और ममत्व, मेरापना, ममत्व भाव। अन्वी शिवी त्व प्रत्यय लगाने से उसका वह पना, उसका जो भाव है, उसकी मूल दशा है, वह पकड़ में आती है। जैसे मानव और मानवत्व, गुण, गुणत्व, जो भी आप लगाना चाहें उसमें त्व प्रत्यय लगा करके आप उसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ कह रही हैं तत्व पथ ग्रहीय। तत्व का अर्थ समझ रहे थे आचार्य पूज्यपा स्वामी ने दिया तद्भावास तत्व, जिसका जो भाव है वह तत्व है। तो तद माने वह है और त्व माने वह का वहपना। जो हम वस्तु है वह वस्तु का वस्तुत्वपना। अस्ति है तो अस्ति का अस्तित्वपना। प्रमेय जानने के योग्य तो प्रमेय का प्रमेयत्वपना। प्रदेश है तो प्रदेश का प्रदेशत्वपना। ये सब हैं। द्रव्य है तो द्रव्य का द्रव्यत्वपना। अगुलघु गुण है तो उसका अगुलघु गुण का अगुलघुत्वपना। तो प्रत्यय लगाते चले जाओ। या अन्य गुण है नित्य अनित्य आदि, तो नित्य का नित्यपना, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेद का भेदत्व, अभेदत्व, एक एकत्व, अनेक अनेकत्व, ये सब हैं। ये उसका वहपना तो तत्व कहलाता है। तो तत्व यहाँ पर यूँ तो संसार में अनंत तत्व होते हैं, किंतु प्रयोजनभूत तत्व होते हैं 7। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, जिसने अपने सम्यक्त्व में, अपनी श्रद्धा में कोई दोष नहीं लगाया, कोई अतीचा नहीं लगाया, चल मल अगाड़ आदि कोई दोष नहीं लगा रहा है। और कौन से दोष? शंका, कांक्षा, विचिक्षा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगूहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना, ये 8 सम्यक्त्व के दोष हुए। यानी वह तत्व में या परमार्थभूत देवशास्त्र गुरु के स्वरूप में शंका नहीं करता। कांक्षा, धर्म साधना करते हुए संसार की किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता। विचिकित्सा नहीं करता, ये अंग हो गया, और जो करता है तो उसका दोष हो गया। विचिकित्सा गिलानी, तो वह गिलानी नहीं करता क्योंकि इसका भी शुद्ध पालन करता है। मूढ़ दृष्टि यह दोष है और उसका त्याग कर देता है, तो मूढ़ दृष्टि वह बन गया। ऐसे ही उपगुण एक अंग है, उसका गुण है, अनुपगुण उसका दोष हो गया, तो अनुपगुण का त्याग करके उपगुण का पालन करता है। अस्थितिकरण, साधर्मी का सहयोग नहीं करना, किसी गिरते हुए साधर्मी को नहीं संभालना, तो ये दोष है। और साधर्मी की सहायता करना, सहयोग करना, उसकी ज्ञान, दर्शन और चारित्र आदि जो हैं उसमें कहीं मलिनता आ रही है, कहीं उसे चित्त हो रहा है, तो उसे स्थापित पुनः कर देना। अवात्सल्य, साधर्मी से प्रेम भाव नहीं रखना, स्नेह नहीं रखना, अवात्सल्य, किंतु वह दोष है अवात्सल्य, अवात्सल्य गुण हो गया। ऐसी अप्रभावना, धर्म की निंदा करना, अप्रभावना, या धर्म के बारे में सही स्वरूप न समझना, स्वयं दूसरों को उल्टा समझाना, ये भी अप्रभावना है। और धर्म का सही स्वरूप स्वयं समझना, दूसरों को समझाना, ये प्रभाव है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन शुद्धा, वह श्रावक व श्रावक अपने सम्यक को अनुभव बनाता है 8 अंगों से सहित, 8 गुणों से सहित, 5 अतिचारों से रहित, 8 शंकादि दोषों से रहित, 8 मद, ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बल मध्य तपो अष्टावसमान इसमें मार्ग तस्मया, जो मद से रहते हैं, ऐसे भगवंतों ने 8 प्रकार के मद कहे। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और वो इत्यादि, इन 8 प्रकार के घमंड से, अहंकार से रहित होता है। फिर षट अनायतन, कुदेव, कुशास, कुगुरु, और इन तीनों के उपासक, इन 6 की उपासना करना, ये अनायतन है। इनका परित्याग करके समीचीनता को स्वीकार करना, ये आयतन है। यानी परमार्थभूत देव, शास्त्र, गुरु और उनके परमार्थभूत यथार्थ उपासक तीनों के। मूढ़ता, विवेक का परिचय नहीं देना। वीतरागी जिनेन्द्रदेव हैं, शरागी हैं, शास्त्र कल्याण के कारक हैं या कल्याण करने वाले हैं, गुरु निर्ग्रंथ हैं, सग्रंथ हैं, इनमें भेद करके समीचीनता को स्वीकार करना, जो मिथ्या से परित्याग कर देना। समत्व के 8 गुण हैं। संवियोड़िंदा ग्रह उपसंभवती,
वत्सल साणकंपो अठोड़हंस सदिठी। आचार्य वैष्णवदेव महाराज जी ने वैष्णव शावकाचार में लिखे ये सावा के 8 सम्यक्त के 8 गुण होते हैं। संवेग, धर्म और धर्म के फल में अनुराग होना, उल्लास होना, उत्साह होना, आनंद होना। धर्म फल में धर्म के फलों को देख के आनंदित होना, धर्मात्मा को देख के खुश होना। निर्वेग, संसार से वो से विरक्ति। संवेयोडिव्यो निंदा, आत्मा की निंदा करना है, मैंने ऐसे दोष किए, मैंने ऐसे अपराध किए, अपनी निंदा करना। गरहा, गुरु के सामने अपने दोषों की गरहा करके, उच्चारण करके, बता करके, बोल करके प्राश्य लेना। उपसंभो, कषायों को मंद करना। भक्ति, गीता देव की के प्रति गुणों में अनुराग, रदादि पंचमनुष्य के प्रति गुणों में अनुराग भक्ति कहलाती है। वत्सल, वात्सल्य, साधवी के प्रति निस्वार्थ प्रेम, गुणों में प्रीति, वात्सल्य। और सहानुकंपो, अनुकंपा, जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव। जो सम्यदृष्टि धर्मात्मा होता है उसके चित्त में दूसरों के प्रति करुणा दया का भाव जागृत होता है। दूसरों को दुखी दे करके, कष्ट में दे करके वह पिघल जाता है। जैसे नवनीत तो स्वयं पर ताप आता है तब पिघलता है, किंतु सम्यदृष्टि धर्मात्मा दूसरे को दुखी देख करके वह पिघलने लगता है। महानुभाव, अतिचार, शंका, आकांक्षा, विशिक्षा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, अनुशंस्तव, इन 5 अतिचारों से बच करके वह चलता है। तो यहाँ कह रहे हैं सम्यक दर्शन शुद्ध, सम्यक दर्शन से शुद्ध हो। संसार शरीर भोग निर्विण्ण, संसार शरीर और भोग, संसार के यथार्थ स्वरूप को समझ करके क्या संसार अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। इस संसार की दशा में कहीं सुख नहीं है। आप पढ़ते हैं दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, कबहू न सुख संसार में और कहूँ न सुख संसार में, सब जगह देखो छान। इस संसार में सब जगह देख लो, छान छान के देख लो, इस संसार में सुख कहीं भी नहीं है। हमारा सुख हमारी आत्मा में है और इस संसार में सुख कभी भी नहीं था। तो सुख कहाँ है? हमारा सुख हमारी आत्मा में है। जैसे आपके मकान में रखी कोई वस्तु, आप उसे अपने मकान के अलावा पूरे 3 लोक में कहीं भी खोज लो, मिलेगी नहीं। तो जहाँ रखी हुई तो आपकी जेब में लगा हुआ पेन, अपनी जेब के अलावा कहीं भी देख लो, मिलेगा नहीं। ऐसे ही हमारी आत्मा का स्वभाव, गुण, धर्म, सुख आदि है, वह आत्मा में ही मिलेगा, आत्मा के अलावा कहीं नहीं मिलेगा, पुद्गल में नहीं मिलेगा, शरीर में नहीं मिलेगा। तो यहाँ कहा कि संसार के स्वरूप को समझ करके, और भोग जो रोग का कारण है, भोग पाप बंध का कारण है, भोग पुण्य के उद्देश्य कुछ क्षण के लिए प्राप्त होते हैं, ऐसे दुखों से मिश्रित भोगों का सही स्वरूप जान करके संसार शरीर, और शरीर कैसा है? शरीर तो ये है सप्त धातु धातु से भरा हुआ है, ऊपर से ये चमकती हुई चमड़ी न हो। आचार्य ऐसे सूर्य ने लिखा है मक्खी की पंख की तरह से पतला सा ये चमकता हुआ ये यहाँ पर चर्म न होता तो इस शरीर की गीद, काक और कुत्तों से रक्षा करना भी मुश्किल हो जाता। तो ये चमड़ी से ढका हुआ है, इसीलिए हम जी पा रहे हैं, नहीं तो इतना घिनौना होता कि जीना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये शरीर है, इसमें रोग भरे पड़े हैं, 5,68,97,584 रोग, एक अंगुल में 96 रोग है, पूरा शरीर रोग से भरा पड़ा है। हमारा आपका पुण्य का उदय है कि हम रोगों से हमारा शरीर बचा हुआ है, अन्यथा सभी रोग उदय में आ जाएं। तो ऐसे भयंकर भयंकर रोग हैं इस शरीर में हो सकते हैं। और शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है, क्योंकि कर्म भूमि की सामान्य मनुष्य तंत्र की मृत्यु कभी भी हो सकती है। देवों की अकाल मृत्यु नहीं होती, नारकी की अकाल मृत्यु नहीं होती, भोग भूमि त्रिंच और मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं होती। और कर्म भूमि के जो महापुरुष होते हैं, जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं और पदवीधारी हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, सामान्य की अकाल मृत्यु हो सकती है। तो ये शरीर क्षणध्वंसी है। इसीलिए इस शरीर के बारे में किसी ने कहा कि पानी के बबूले की तरह से है, किसी ने कहा बिजली की चमक की तरह से है, किसी ने कहा ओस बूंद की तरह से है, किसी ने कहा पर्वत से गिरती हुई नदी की तरह से है, किसी ने कहा मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह से है, किसी ने कहा कांच के सामान की तरह से है। ये कभी भी जिंदगी का
ये साजवाज बिखर सकता है, कभी भी ज़िंदगी पूरी हो सकती है, शरीर छूट सकता है। इसलिए शरीर पर गुमान नहीं करना। तो संसार, शरीर, भोगों का यथार्थ स्वरूप जान करके पुनः इससे विरक्त हो जाना, संसार हो निवड़ना। फिर आगे क्या कहा? पंचगुरु चरण शरण। जो पहली प्रतिमा वाला है अपने सम्यक्त को निर्मल बना रहा है, संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गया, तत्व के पथ पर चलने वाला है, तत्व के मार्ग को ग्रहण किया है, वह दार्शनिक और क्या करता है? पंचगुरु चरण शरण जो, उसके लिए संसार में पंच परमेष्टि की शरण है। अभी नहीं कहता कि बुढ़ापे में महाराज जी मेरा कौन सहारा बनेगा, इसलिए मैंने बैंक बैलेंस कर दिया, बुढ़ापे के लिए मैंने खेत लेके डाल दिया है, बुढ़ापे के लिए मैंने इस प्रकार से मकान दुकान ले ली, बुढ़ापे के लिए मैंने ऐसा काम कर लिया है, महाराज जी कब क्या हो जाए इसलिए मैंने पैसा अपने मित्र को जमा कर दिया है, कौन किसका साथ देगा नहीं देगा इसलिए मैंने ऐसा कर लिया है, महाराज जी वह धनी मेरे लिए शरणभूत है, उससे ही मेरी नैया पार होगी, 50 लाख रुपया है, बुढ़ापे में वही काम आएगा, या मेरे पास दुकान है वही काम आएगी, या मेरे पास मेरा पुत्र है वही काम आएगा, या मेरा भाई मेरा साथ देगा। तो ऐसे जो शरण मानते हैं, जो धन को शरण मानते हैं, माता पिता को शरण मानते हैं, भाई बहन बंधु को शरण मानते हैं, पुत्र पुत्री को शरण मानते हैं, पत्नी को शरण मानते हैं, मकान दुकान खेत गोदाम आदि को शरण मानते हैं, वे लोग पहली प्रतिमा धारण करने वाले नहीं बन सकते। तो उसके लिए क्या है? किसको शरण माने? तो आप पढ़ते हैं, चत्तारि शरणं पवजामि, अरिहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धि शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवजामि। ये 5 परमेष्टि यहाँ शरण बताए। अरंते शरण पवजामि, अरंत भगवान शरण है। सिद्धि शरण पवजामि, सिद्ध प्रभु शरण है, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। साहू, साहू शब्द में आचार्य उपाध्याय साधु तीनों आ गए, इनकी शरण में जाता हूँ। और केवली भगवान द्वारा का हुआ धर्म, इन 5 परमेष्टियों की ये चर्या है, जो धर्म है, जो ये धर्म आत्मा को परमात्मा बनाने वाला एक रसायन पदार्थ है, उस धर्म की शरण में जाता हूँ। ये सच्चे धर्म के माध्यम से आत्मा परमात्मा बन सकती है। संसार में मिथ्या धर्मों की कमी नहीं है। जिसकी जैसी मान्यता, जिसका जैसा मन वैसा अपना धर्म बना लेता है, चला लेता है, उससे आत्मा परमात्मा नहीं बनती। उससे उसकी धारणा पुष्ट होती है, उससे उसके मन को क्षण के लिए संतुष्टि मिल जाती है, किंतु वास्तव में परमार्थ सुख नहीं मिल पाता। इसीलिए कहा पहली प्रतिमा वाला व्यक्ति पंचगुरु चरण शरणयो, पंच परमेष्टि के चरण की को शरण रूप प्राप्त होता है, वही पहली प्रतिमा का पालन करने वाला होता है। इसके साथ साथ अवश्य आदि का त्यागी पहले बनी गया, 12 प्रतिमा का अभ्यास करता ही है और खान पान में शुद्धि रखता है, तो ये पहली प्रतिमा वाले के लक्षण हैं। आज संक्षेप में इतना ही ठीक है, शेष चर्चा बाद में करना चाहिए। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।